आपके ऊपर कई तरह का FIR दर्ज, क्या कहिएगा? जी, इस JSSC CGL महाघोटाला का पूरा प्रकरण को देखते हैं, चाहे वह पेपर लीक का मामला हो, चाहे टारगेटेड एक तरफा गंभीर से गंभीर धारा लगाने की बात हो, और दूसरी तरफ पेपर लीक करने वाले भ्रष्टाचारियों को बहुत ही प्री प्लान के तहत बचाने की बात हो, ये पूरे प्रकरण को देखते हैं तो हम अपने पाते हैं प्रैक्टिकली बिरसा मुंडा के उलगुलान का दौर को, भगत सिंह के क्रांति का दौर को, निर्मल महतो के आंदोलन का दौर को, और जिस तरीके से 31 तारीख का आंदोलन में पूरे झारखंड प्रदेश से छात्र आए थे, शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूर्व सूचना के तहत आए थे, और अंततः जो है कि 3 बजे के आसपास कुछ सुनियोजित प्री प्लान के तहत आयोग के चेयरमैन और पेपर लीक गिरोह के माध्यम से कुछ भाड़े में उपद्रवी को भेजा जाता है और हुड़दंग किया जाता है, भीड़ को भंग किया जाता है, और कुछ न कुछ कार्यालय को और गाड़ी को क्षति किया जाता है, जिसका हम निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो आरोप लगाया गया है, चाहे गंभीर से गंभीर आरोप की बात करें, IPC धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 3, ये तमाम गंभीर से गंभीर आरोप पेपर लीक करने वाले गिरोह और जो है कि आपका चेयरमैन के आयोग पर लगना चाहिए। अगर पेपर लीक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो हम स्वीकार करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सूचना देते हैं कि इतना गंभीर से गंभीर आरोप लगा है, तो हम आगामी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को समय 12 बजे से 3 बजे तक यही मोराबादी मैदान बापू वाटिका के समक्ष रहेंगे। सरकार को हथकड़ी लगाना है हथकड़ी लगाए, साजिश के तहत मारना है मार दे, लेकिन इस राज्य के अंदर जो माफियाओं का, अलग अलग माफियाओं का जो जमावड़ा है, जैसे कोयला माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया से लेकर गिट्टी माफिया, पत्थर माफिया, एक नए तरह का माफिया पनप रहा है, शिक्षा माफिया, जो है कि यहाँ पेपर लीक का मामला। लेकिन हम एक बात बता देना चाह रहे हैं, गिट्टी खत्म, गिट्टी माफिया खत्म, पत्थर खत्म, पत्थर माफिया खत्म, कोयला खत्म, कोयला माफिया खत्म, जमीन बिक्री खत्म, जमीन माफिया खत्म। लेकिन शिक्षा माफिया अगर पनप गया तो एक बीज बो देगा भ्रष्टाचारी का, और वह बीज से जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं, तमाम सरकारी विभाग हैं, वहाँ एक बीज बोया जाएगा भ्रष्टाचारी का, और उस सरकारी विभाग से जितने भी पेड़ हो, फूल हो, पत्ता हो, सब भ्रष्टाचारी ही उस बीज से निकलेगा। इसको हम लोग राज्य में कतई होने नहीं देंगे और हर हाल में अपना आंदोलन को कमजोर होने नहीं देंगे। आगे हम सूचना दे रहे हैं सरकार को, जो करना है करे, और हम राज्यवासियों को हम निवेदन करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि हमरे लेकर के कोई चाहे मार भी क्यों न दे, चाहे जेल क्यों न भेज दे, हमरा रिहाई और हमरा बचाव के लेकर के कोई सड़क पे न उतरे। इस राज्य का हितार्थ और कल्याण के लिए, इस राज्य का नीति नियमावली के लिए, इस राज्य के भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ के JPSC और JSSC का कचरा को साफ करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो चलता ही रहे। और आज हम कहना चाहेंगे, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, हम रहूं या ना रहूं, इस झारखंड को बचाने के लिए, यहाँ का नीति नियमावली हक अधिकार के लिए, JPSC JSSC का कचरा का साफ करने के लिए लड़ने वालों का जन सैलाब आएगा तो आएगा। जिस तरह से पुलिस आपको खोज रही है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहिएगा? पुलिस खोज रही है, अब पुलिस को सार्वजनिक तौर पर बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र पे आंदोलन करना क्या गुनाह है, लोकतंत्र पे अपना आवाज उठाना क्या असंवैधानिक है, और दूसरी तरफ जो परीक्षा से पूर्व पेपर लीक करा करके जो झारखंड प्रदेश के आदिवासी, मूलवासी, गरीब किसान, मजदूर के बेटा बेटी जो पिछले 10 सालों से पढ़ाई लिखाई करके एक सपना देख रहे हैं कि हम एक ड्रीम जॉब करेंगे, उसका सपना को चकनाचूर करने वाले को क्या संरक्षण करना, ये संवैधानिक है, यही लोकतंत्र कहता है। ये जवाब पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा। आप लोग सरकार से भी मिले तो सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है? देखिए,
31 तारीख को हम लोग पहला आंदोलन नहीं किए हैं। इससे पूर्व सीबीआई जांच को लेकर के 4 नवंबर को किए, जूनियर इंजीनियर का परीक्षा को लेकर के किए, कई परीक्षा को लेकर के हम लोग लगातार जो है कि हम लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो एजेंसी आपका सीजीएल वाला लिया, वही एजेंसी आपका पीजीटी का लिया है, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा हुआ है, आपका जो है कि नगर पालिका का हुआ है, अन्य कितने कितने परीक्षाओं का हुआ है। तो ये पहला इन लोग की तरफ से नहीं है, हमेशा आश्वासन मिलता है। इस बार लड़ाई आर पार की है। जब तक चेयरमैन का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा और नए एजेंसी का टेंडर होकर के जल्द से जल्द जो है कि परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, तब तक इस लड़ाई को आर पार लड़ा जाएगा। जनवरी को नामकुम में जेएससीसी कार्यालय में बहुत ही कुछ होता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जेएससीसी के सीजीएल में पेपर लीक होता है, लगातार छात्र आंदोलन करने लगते हैं। छात्रों का आंदोलन जो है जेएससीसी के मुख्यालय तक पहुंचता है और बड़ी संख्या में 31 जनवरी के दिन जो है आंदोलन होना शुरू होता है। हमारे साथ ये वो चेहरे हैं जिन पर कई धाराएं लगी हुई हैं। धाराएं अगर आपको बात करूं, धाराएं कौन कौन सी लगी है तो वो बताते हैं। इन पर जानलेवा हमला का धारा लगा है, इन पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का हमला ये धारा लगाया गया है, इन पर नीरज सिन्हा पर, साथ में जो झारखंड पुलिस के जो जवान हैं उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, तैनात आरक्षी सुनील कुमार झा पर ऐसे कई गंभीर धाराएं, संगीन धाराएं जो है इन पर लगाए गए हैं। फिलहाल इन्हें पुलिस तलाश रही है या नहीं तलाश रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये खुद यहाँ पर साक्षात जो है बाबू वाटिका के पास पहुंचे हैं और एक तरह से कहें ये लोग जो है आह्वान कर रहे हैं कि 10 फरवरी भैया वो डेट है, आइए और हमको गिरफ्तार कर लीजिए। पूरा मामला आप सबको बेहतर पता है कि जेएससीसी सीजीएल में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद 31 जनवरी को जो है जेएससीसी में जो है एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसको लीड जो कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो जो कि छात्र नेता है, योगेश है और हमारे साथ रविंदर है। ऐसे 15 नामजद हैं जिन पर जो है संगीन धाराएं लगाई गई है। 15 के साथ 3 से 4 हजार ऐसे जो है जो अज्ञात हैं जिन पर संगीन धाराएं लगाई गई हैं। हमारे साथ देवेंद्र महतो हैं, रविंदर जी हैं और कई छात्र नेता आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। कई लोग जो थे जो इस वक्त यहाँ है वो वहाँ पर उस दिन 31 को मौजूद थे। आप लोगों पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई है, जानलेवा हमला आपने किया, सरकारी कामकाज में आपने बाधा डाला, उसके बाद जो है नीरज सिन्हा की गाड़ी को तोड़फोड़ की। आपने क्यों ऐसा किया ये बताइए। जी, सर्वप्रथम तो आपका चैनल बहुत धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे कि अगर हम सच नहीं होते तो आपके कैमरा के सामने आकर के सरकार को सूचना नहीं देते कि 10 तारीख को आइए और हमको जो है कि जो कार्रवाई करना है करिए। क्योंकि 31 तारीख को जेएससीसी कार्यालय के समक्ष जो धरना प्रदर्शन हुआ वो पूर्व सूचना के तहत हुआ, प्रशासनिक सूचना के तहत हुआ और शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट था। और इस तरीके का आंदोलन हमारे नेतृत्व में पहला आंदोलन नहीं था, कई आंदोलन हो चुका है। लेकिन जो उस दिन गंभीर से गंभीर आरोप निर्दोष छात्र पर लगाया गया, जो आदिवासी मूलवासी झारखंडी है, जो पिछले 10 सालों से दिन रात एक करके तैयारी करते हैं और 4000 छात्रों पर 15 नामदर्ज एफआईआर किया जाता है और ये इसके पीछे जो है कि अपना सपना साकार करने के लिए तैयारी करते हैं। और एक दिन पहले परीक्षा का 28 तारीख से पहले जो है कि पेपर लीक करके सत्ता को चकनाचूर कर दिया जाता है और उल्टा धारा जो लगना चाहिए पेपर लीक करने वाले गिरोह पर, उसका चेयरमैन नीरज सिन्हा पर, लेकिन धारा लग जा रहा है आंदोलन करने वाले, भ्रष्टाचार का उजागर करने वाले निर्दोष छात्र पर। यह बहुत बड़ा विडंबना है। जो आईपीसी का धारा 146, 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508 ऐसे कई आईपीसी धारा लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी का धारा लगाया गया है। ये सारे धारा तो पेपर लीक करने वाले गिरोह पर लगना चाहिए, ये सारे धारा जेएससीसी आयोग के चेयरमैन पर लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य टारगेटेड करके जो ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, उस पर लगा है। अगर सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना गुनाह है, लोकतंत्र में आंदोलन नहीं कर सकते हैं और हम गुनहगार हैं तो हम कबूल करते हैं। ये बताइए 31 तारीख जो दिन था, उस दिन जो तोड़फोड़ हुआ, जो भी उग्र वहाँ पे जो कुछ छात्र हुए वो कौन थे, कहाँ से आए थे? जी
बिल्कुल आपका जवाब देंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि सूचना देते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि आगामी 10 फरवरी को यही बापू वाटिका के समक्ष समय 12 बजे से 3 बजे तक रहेंगे। जो गंभीर आरोप लगाया है, अगर वो सही है तो हमें आकर के हथकड़ी लगा दे, हमें जेल भेजना है जेल भेज दे, या वो साजिश के तहत मारना है मार दे, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। हाँ, क्योंकि 11 बजे से प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 बजे तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहा, पीसफुल रहा, तब तक जो है कि किसी प्रकार का कोई असहनीय अप्रिय घटना नहीं घटा। अचानक जो है कि चेयरमैन के आने से कुछ समय पहले होता है, तो हम स्पष्ट रूप से कहने कि वे जो उपद्रव मचाया गया, जो क्षति पहुंचाया गया कार्यालय को और गाड़ी को, ये सारा प्री प्लान सुनियोजित था। जेएसएससी चेयरमैन और पेपर लीक करने वाले गिरोह के माध्यम से भाड़े से कुछ जो है कि उपद्रवियों को भेजा गया हम लोग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए और इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, और जो 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने वाले, पेपर लीक करने वाले भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। और इसका गहन जांच किया जाए, जेएसएससी कार्यालय का सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। 15 नामजद में एक भी छात्र जेएसएससी कार्यालय का गेट के अंदर भी कदम भी रखा है, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम अप्रिय घटना का, लेकिन ये एक भी छात्र ऐसा नहीं है। अच्छा, तो देवेंद्र जी, आप आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो 21 को आंदोलन हुआ उसका आह्वान आपने किया था? जी, मैं ऑन कैमरा रिकॉर्डेड स्वीकार करता हूँ कि 31 तारीख का प्रोटेस्ट का हमने किया था, और उस दिन 2400 जिला में जो भी भीड़ जुटा था उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मेरे आह्वान पर जमा हुए थे, वहाँ पर जितने छात्र जमा हुए, वहाँ पर जो कुछ हुआ उसकी भी जिम्मेदारी आप लेते हैं? जितना 2400 जिले से जितने छात्र जमा हुए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट का जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो फिर तोड़फोड़ का जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन तोड़फोड़ और अप्रिय घटना जांच का विषय है, उसका जिम्मा हम कतई नहीं लेते हैं। उसका वो सुनियोजित और प्री प्लान के तहत आयोग के चेयरमैन क्या देवेंद्र जी खड़े रहेंगे, तब खड़े रहेंगे जब जो है आयोग या फिर कहें या फिर झारखंड की जो प्रशासन है वो उनके खिलाफ जो है जांच करते हुए जो है साक्ष्य के अनुसार कहे या फिर कहे सीसीटीवी के माध्यम से या फिर कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उसकी अगर पुष्टि होती है, तो तब भी देवेंद्र जी वही कहेंगे जो अभी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, जो अभी कह रहे हैं वो मरते दम तक कहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो का मुंह से निकला हुआ जवान और जैसे तीर से निकला हुआ कमान वापस नहीं आता है, कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कानून को मानने वाले हैं, और हम यही संविधान और कानून को मानने के तहत ही इतिहास में पहला ऐसा हुआ है कि आंदोलन ऐतिहासिक सफल हुआ। और आंदोलन के दौरान ऑन द स्पॉट जेएसएससी कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट में 28 तारीख के सभी पेपर समेत 4 फरवरी का एग्जाम को कैंसिल कराता है। तो ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन का ही परिणाम है। ये आप बोल रहे थे कि आपको धमकी वगैरह भी आया है, कोई धमका रहा है आपको मारने वरने का, कौन था बोला? जी, हम तो जो एसआईटी कमेटी गठन किया गया है, इस पर गहन जांच हो, क्योंकि जैसे ही इतना बड़ा आंदोलन सफल होता है उसके दूसरे दिन संध्या के समय में जब हम रिंग रोड से मोराबादी की तरफ आने के लिए मादरा मुंडा चौक से घूमते हैं, पीछे कुछ लोगों का इंतजार करते हैं, तो कुछ लोग बुलेट में आकर के जान से मारने का धमकी देते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, देखते हैं कौन छात्र तुमको बचाता है, कौन तेरे साथ खड़ा है। इस तरीके से जो है कि अनाप शनाप गाली गलौज दिया जाता है। जब हम लोग उसको कैमरा करने का कोशिश करते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसको तो एसआईटी कमेटी के तहत जांच किया जाना चाहिए। 8 दिन हमने कैसे बिताया है, हमरा छोड़िए कुछ हो जाएंगे, ये बात की बात है। मेरे पीछे देखिए गांव के लोग रो रहे हैं। अभी हमको जानकारी हुआ चैनल के माध्यम से, मेरे पिताजी जो मेरे जेपीएससी आंदोलन में हमने अपना माँ को खोया है, अभी जेएसएससी आंदोलन में मेरा पिताजी का तबीयत खराब हो गया है। गांव के जो है कि अगल बगल के लोग रो रहे हैं। और ये आंदोलन का क्या होगा, जेपीएससी में भ्रष्टाचार, जेएसएससी में भ्रष्टाचार का क्या होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, सरकार कुछ भी कर ले, गिरोह मंगा ले, धमकी दिला दे या गंभीर से गंभीर आरोप लगा दे, लेकिन ये आंदोलन को कमजोर होने नहीं देंगे। मेरा एक सवाल और है, चूंकि बात हो रही तो दोनों पक्षों की जो है बात होनी चाहिए। उस दिन जो कुछ हुआ आप उससे सहमत नहीं है, तोड़फोड़ जो हुआ उससे आप सहमत है या नहीं है? जी, तोड़फोड़ का बिल्कुल सहमत। अच्छा, उस दिन ये भी हुआ था कि कुछ पत्रकारों के साथ अभद्रता से जो है कुछ लोग पेश आए थे, वो आपके आंदोलन में ही शामिल थे और बाकायदा जो है कैमरा तोड़ने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे।
क्या देवेंद्र जी वैसे छात्रों को भी चिन्हित करेंगे? क्या उनके खिलाफ भी आप जो है कुछ एक्शन वगैरह लेंगे? जी, कोई भी असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने वाले हो, चाहे कोई भी हो, छात्र या खुद अगर हमसे भी गलती से भूल होगी वैसा, तो हम भी खुद सजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। और जो भी असंवैधानिक और गैर कानूनी काम करेगा उसके साथ हम कभी खड़ा नहीं रहेंगे और उसका हम निंदा करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी कारणवश किसी छात्र की तरफ से अगर आहत पहुंचा तो हम अपनी तरफ से माफी मांगते हैं सभी मीडिया बंधु से। और जिस किसी को भी अन्य लोग को भी किसी भी प्रकार का अगर उसको उसका मनोभावना में ठेस पहुंचा है तो हम उसको क्षमा प्रार्थी हैं, माफी चाहते हैं, लेकिन जो गलत किया उसके साथ हम कभी खड़ा जो जिस तरह से जो कुछ छात्र उग्र हो गए थे, तोड़फोड़ हुआ, लेकिन जेएससीसी में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो भी तो सवालिया निशान खड़ा करता है। अभी एक नया मामला सामने आ रहा है कि जो है ईडी को एक व्हाट्सएप चैट मिला जिसमें जेएससीसी की एडमिट कार्ड को जो है लेने की बात की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि ये तो बार बार जो गड़बड़ियां हो रही है इसे छात्रों के साथ या फिर छात्रों के भावनाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है सरकार? बिल्कुल, छात्रों के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। और यहाँ पे जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं या राज्य में जितने भी अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए सभी का मिली भगत है, तभी तो ये दूसरे राज्यों में चला जा रहा है क्वेश्चन पेपर एग्जाम होने से पहले ही। तो हम लोग के साथ पूरा खिलवाड़ ही हो रहा है हम लोग के साथ में। कहीं न कहीं हमारा जो भविष्य है वो अंधकार दिख रहा है। आज हम लोग का जो एग्जाम 8 साल से नहीं लेने सका ये सरकार, और कहीं न कहीं पूरे सीटों को बेच दे रहा है दूसरे राज्य के स्टूडेंट के प्रति। ये इस राज्य में कौन अधिकारी बनेंगे? वही लोग बनेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात हुआ कि हम लोग का आंदोलन जो है वो सफल रहा। नहीं तो आने वाले दिन में जितने भी 2025 अधिकारी बनते हैं वो सब टोटल का टोटल बाहरी बनते हैं। और ये राज्य को कहीं न कहीं और फिर बन के आते तो सब हम लोग के बारे में थोड़ी ना सोचते हैं, सभी लोग बाहर के बारे में सोचते हैं। क्या करेंगे आप लोगों पर धारा लग गया है, कभी भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्या करेंगे आप? देखिए, गिरफ्तार कर सकती है तो बोल दिए 10 तारीख को हम लोग यहीं पे अपना सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेंगे। पुलिस आए और हम लोग को गिरफ्तार करके लेके चले जाए। योगेश जी के हमारे